हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है पॉइजनिंग एंड एंटीडोट। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि भैया पॉइजनिंग क्या होती है, एंटीडोट क्या होते हैं, उनकी मैकेनिज्म कौन कौन सी होती है, कितने तरह के एंटीडोट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बेटा, पॉइजनिंग क्या होती है? अरे भैया, पॉइजनिंग वही है कि अगर आप किसी भी दवा का उपयोग उसकी थेरेपेटिक डोज से ज्यादा कर लेते हैं, मतलब ओवरडोज कर लेते हैं, या फिर कोई और दशा होती, भैया हमारे अंदर सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज्यादा भरी हुई है, जीवन से परेशान है, हमने कोई पॉइजन ले लिया, या कोई इंसेक्टिसाइड हमारे घर में रखा हुआ था और हमने उसको जाके पी लिया, पॉइजनिंग होगी। या भैया कभी हम जंगल वंगल में बढ़िया सैर सपाटे के लिए गए हैं और किसी सांप ने हमें डंक मार दिया, तब भी तो पॉइजनिंग होगी। तो भैया ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी माध्यम द्वारा पहुंच जाते हैं, चाहे हम अपने मन से लेते हैं अपने जीवन को खत्म करने के लिए, या फिर गलती से ओवरडोज ले लेते हैं, या फिर सांप वगैरह काट लेते हैं, मतलब किसी भी तरह से कोई इंजरी हो जाए, तो इनका हमारे ऊपर बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब ये हार्मफुल इफेक्ट जो होता है वही पॉइजनिंग कहलाती है। ठीक है, मतलब कि जो हमारी बॉडी के अंदर सब्सटेंस गया हुआ है, जो केमिकल सब्सटेंस इंटर किया है बाय एनी मींस, ठीक है, हमने स्वयं लिया है, ड्रग ले रहे थे, ओवरडोजिंग हो गई, सांप ने काट लिया, किसी भी माध्यम से, तो उसका जो हार्मफुल इफेक्ट होता है वो कहलाता है पॉइजनिंग। ठीक है बेटा, अब ये हार्मफुल इफेक्ट कितना सीवियर होगा ये डिपेंड करता है कि कौन सा केमिकल हमारी बॉडी के अंदर गया है। भैया कोबरा ने काट लिया, तुरंत निपट जाएंगे, किसी दूसरे सांप ने काटा है, नॉन टॉक्सिक होगा, तो हो सकता है बच जाएं, भाई एंटी वेनम वगैरह लेके। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कौन सा पॉइजन हमारी बॉडी के अंदर गया है ना, उस हिसाब से हम डिटरमाइन करते हैं कि भैया ये लीथल होगा, मतलब कि डेथ हो जाएगी, या आदमी बच सकता है, या हम किसी भी दवा का उपयोग करके इसको बचा सकते हैं। जैसे भाई हमने बताया ना, सांप ने काटा तो एंटी वेनम दे देते हैं, ठीक है, सांप के विष को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, हमारा एंटीडोट हो गया, है ना, एंटी वेनम बोलते हैं ना, सांप के विष को वेनम बोलते हैं, और सांप के विष को जो न्यूट्रलाइज करता है, अपोज करता है, उसको हम एंटी वेनम बोलते हैं। तो एंटी वेनम क्या है बेटा, ये एंटीडोट होता है हमारा। तो अब जान लेते हैं कि बेटा एंटीडोट क्या होता है। एंटीडोट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हुई पॉइजनिंग को काउंटर करते हैं। तो सीधी सी बात है बेटा, एंटीडोट्स क्या है? एंटीडोट्स आर द सब्सटेंस व्हिच काउंटर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। अब ये अपना इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनके बिहाफ पे ये तीन तरह के होते हैं। पहला है बेटा फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, दूसरा होता है बेटा केमिकल एंटीडोट। अभी एक एक करके समझ लेंगे, है ना, तीन तरह के मैंने बताया। तो तीसरा है बेटा हमारा मैकेनिकल एंटीडोट, या इसी को हम फिजिकल एंटीडोट बोलते हैं। ठीक है, तो एक हो गया फिजियोलॉजिकल, दूसरा हो गया केमिकल एंटीडोट, तीसरा हो गया फिजिकल या मैकेनिकल एंटीडोट। अब बेटा समझते कि फिजियोलॉजिकल एंटीडोट क्या होते हैं। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट का मतलब सीधा सा है, ये फिजियोलॉजिकली एक्ट करते हैं। फिजियोलॉजिकली मतलब फिजियोलॉजी, जैसे कि हमने कोई ऐसा पॉइजन ले लिया था जो हमारे सीएनएस को क्या कर रहा था, डिप्रेस कर रहा था, या हमारे हार्ट को क्या कर रहा था, डिप्रेस कर रहा था। ठीक है, अब हम कोई एंटीडोट ऐसा लेंगे जो हमारे हार्ट की एक्टिविटी को क्या करे, बढ़ा दे। ठीक है बेटा, मतलब कि फार्माकोलॉजिकली इफेक्ट जो पॉइजन का था उसके अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करे। ठीक है, वो होते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। अगर डेफिनेशन की बात करें तो बेटा डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन बाय प्रोड्यूसिंग अपोजिट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। क्लियर है बेटा? एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले सकते हैं भैया, जैसे हमको ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग होती है, या किसी भी इंसेक्टिसाइड या नर्व गैस की पॉइजनिंग होती है, जैसे अरे भैया जैसे वही आपके सारे हैं, फिजियोस्टिग्मिन ले लीजिए, नियोस्टिग्मिन ले लीजिए, है ना, या मेलाथियोन ले लीजिए, ये कोलिनर्जिक क्लास के ड्रग हैं, है ना। फिजियोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन ये क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ा देते हैं। ठीक है, कैसे? एंटी कोलिनेस्टेज एक एंजाइम होता है, ये एंटी कोलिनेस्टेज एंजाइम को क्या करते हैं बेटा, ब्लॉक करते हैं, जिससे एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन नहीं होता है। अब एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गई एंटी कोलिनेस्टेज की बात। अब हमने कहा कि भैया ये एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब सपोज हमको इनकी पॉइजनिंग हो गई, ठीक है, तो हम वहां पर लाएंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग।
देखो एक थी हमारी कोलिनर्जिक ड्रग, कौन सी, फिजियोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, है ना, एसिटाइल कोलिन, मैलाथियोन, ये सब क्या है, ये सारी की सारी ड्रग हमारी कोलिनर्जिक ड्रग है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाने वाली। अब भैया हमने दे दिया एंटी कोलिनर्जिक ड्रग जो कि है हमारी एट्रोपिन, ठीक है बेटा, या प्रेलिडॉक्सिन 2 पैम करके आती है ये, ठीक है। अब प्रेलिडॉक्सिन दिया या एट्रोपिन दिया, ये बेटा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, तो एक कोलिनर्जिक एक एंटी कोलिनर्जिक, दोनों का इफेक्ट न्यूट्रलाइज, ठीक है बेटा। एक ने एसिटाइल कोलिन के लेवल को क्या किया, बढ़ाया, एक ने क्या किया, घटाया, तो भैया इफेक्ट क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये होती है हमारी फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, ठीक है बेटा। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं आप, ओपॉइड। ओपॉइड एंटागोनिस्ट कौन सा होता है भैया, ओपियम की अगर पॉइजनिंग हो जाए, हीरोइन की पॉइजनिंग हो जाए, मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो जाए, तो बेटा हम नैलेक्सोन यूज करते हैं, नेल्ट्रेक्सोन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट हमारे एंटीडोट्स हो जाते हैं ओपॉइड पॉइजनिंग में, ठीक है बेटा। ये भी हमारा किसका एग्जांपल है, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। अगला है बेटा हमारा केमिकल एंटीडोट। केमिकल एंटीडोट बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। केमिकल एंटीडोट्स क्या होते हैं भैया, नाम से पता चल रहा है कि ऐसे एजेंट्स जो आपके पॉइजन का केमिकल नेचर चेंज कर दें, ठीक है। केमिकल नेचर चेंज करने का मतलब क्या है भैया, जो पॉइजनस इफेक्ट था उसको चाहे न्यूट्रलाइज कर दें, दूसरी चीज चाहे उसको एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना दें जो इनर्ट हो, मतलब कि ये पॉइजन था, पॉइजन के साथ इन्होंने बाइंड किया, कंबाइन किया और एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, एक नया कंपाउंड बना दिया जो हमारी बॉडी के लिए लेस टॉक्सिक था या फिर इनर्ट था, ठीक है बेटा। तो अगर इनकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगी, अच्छा पहले एग्जांपल ले लो, आप थोड़ा सा परेशान होंगे कि यार केमिकल एंटीडोट नहीं समझ में आया। सुनो बेटा, केमिकल एंटीडोट में हमने क्या कहा, केमिकल एंटीडोट ऐसे एंटीडोट्स होंगे जो पॉइजन के केमिकल नेचर को चेंज करते हैं, क्लियर है यहां तक। एग्जांपल देखिए भैया, एक हमारा पॉइजन था कौन सा, साइनाइड, बहुत खतरनाक पॉइजनिंग होती है, मतलब जीभ पे रखोगे और गए, ठीक है। अब साइनाइड पॉइजनिंग ये होती है भैया, अगर साइनाइड की पॉइजनिंग किसी को हुई है तो हमने क्या किया, वहां पे हमने सोडियम थायोसल्फेट दे दिया, ये एंटीडोट है हमारा। अब सोडियम थायोसल्फेट साइनाइड के साथ बाइंड करके एक नया कंपाउंड बनाएगा जिसको हम बोलेंगे थायोसाइनेट। अब ये थायोसाइनेट बेटा जो है ये लेस टॉक्सिक है इन कंपैरिजन टू द साइनाइड, बहुत ही ज्यादा लेस टॉक्सिक है। साइनाइड हमको मार देता, लेकिन अब ये थायोसाइनेट जो बना है ये हमारी बॉडी से भैया बाहर निकल जाएगा और ये लेस टॉक्सिक था इन कंपैरिजन टू द साइनाइड, ठीक है। तो क्या हुआ यहां पर पॉइजन जो था केमिकल के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लिया या नया कंपाउंड बना लिया, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस होने थे वो अब नहीं प्रोड्यूस होंगे, ठीक है बेटा। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, आप समझ में आ गया केमिकल एंटीडोट्स क्या होते हैं। अब केमिकल एंटीडोट्स की डेफिनेशन के बारे में अगर बात करते हैं बेटा, तो केमिकल एंटीडोट्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ पॉइजन बाय कंबाइनिंग विद द पॉइजन, मतलब कि पॉइजन के साथ कंबाइन करके न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं या फिर एक ऐसा इनर्ट सब्सटेंस बना सकते हैं जो कि पॉइजनस ना हो, ठीक है, या फिर चिलेट फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हम इनके अलग अलग एग्जांपल्स के द्वारा आपको समझाते हैं। पहला हमने आपको बता दिया बेटा कौन सा, थायोसाइनेट बना, मतलब कि नया कंपाउंड बना, तो ये हो गया बाय मेकिंग न्यू इनर्ट लेस टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। थायोसाइनेट किसकी पॉइजनिंग में, साइनाइड की पॉइजनिंग में, कौन सा एंटीडोट, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है बेटा। दूसरा हमने कहा कि भैया बाय न्यूट्रलाइजेशन, मतलब कि केमिकल जो हमारा एंटीडोट था उसने पॉइजन के साथ में रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज कर दिया, जैसे भैया जैसे क्यूनिन सल्फेट है, ये एक बेसिक ड्रग है। अगर आपको किसी बेसिक ड्रग की पॉइजनिंग हो जाती है तो हम भैया कोई एसिडिफायर ले लेंगे, मतलब कोई एसिडिक ड्रग ले लेंगे, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। अब आपको तो पता है भैया कि जब भी एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है बेटा। क्यूनिन सल्फेट की पॉइजनिंग हुई थी, ये बेसिक ड्रग है, इसकी पॉइजनिंग हुई थी हमने ले लिया अमोनियम क्लोराइड, ये सिस्टमिक एसिडिफायर होता है। अब भैया ये एक एसिड एक बेस दोनों की रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अब वो जो क्यूनिन सल्फेट की हमें पॉइजनिंग हुई थी, अब वो भैया क्या हुई, दूर हो गई, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो गया। तीसरा है बेटा बाय मेकिंग कॉम्प्लेक्स या चिलेट फॉर्मेशन, इसमें क्या होगा भैया, हमने लिया EDTA, ठीक है, एथाइल डाइएमीन टेट्राएसीटेट, EDTA ये आपका चिलेटिंग एजेंट है, ये हेक्साडेंटेट होता है बेटा, और ये क्या करेगा, हमारे अंदर जब भी हैवी मेटल पॉइजनिंग हो जाती है,
ठीक है, जैसे कि लेड है, आर्सेनिक है, मरकरी है, इन सब की पॉइजनिंग हुई है। तो हमने क्या किया, ईडीटीए लिया, ईडीटीए ने इनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया और जो नया कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बेटा नॉन टॉक्सिक होगा। अब उस नॉन टॉक्सिक कॉम्प्लेक्स में अब यहां पर हुआ क्या एक्चुअली, जब भैया कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया तो जो हमारे हैवी मेटल्स थे जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करते, अब जब इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लिए हैं तो बॉडी के अंदर क्या होगा, इनका कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा बेटा, कॉम्प्लेक्स बन गया है और ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो है नहीं, है ना, इसीलिए हम कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। और ये कॉम्प्लेक्स एज इट इज बॉडी से बाहर निकल जाएगा यूरिन के माध्यम से, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ या चिलेट का फॉर्मेशन हुआ, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो पॉइजनस इफेक्ट प्रोड्यूस होने वाला था अब प्रोड्यूस नहीं होगा। क्लियर है बेटा। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल या फिजिकल एंटीडोट की। तो मैकेनिकल या फिजिकल एंटीडोट क्या होते हैं बेटा, अरे भैया फिजिकल एंटीडोट मतलब कि एब्जॉर्प्शन को सीधे रोकेंगे। आपकी बॉडी के अंदर कोई पॉइजन गया है, अब उस पॉइजन को एब्जॉर्ब होने ही नहीं देंगे, और इसका सबसे यूनिवर्सल एग्जांपल है एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगी, मैकेनिकल या फिजिकल एंटीडोट्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी पॉइजनस सब्सटेंस इन द बॉडी, ठीक है। और एक प्रोसेस होती है बेटा थ्रू द एडजॉर्प्शन, ADSORPTION, है ना, एडजॉर्प्शन के थ्रू एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, है ना। भैया क्या हुआ, हमारे अंदर कोई पॉइजन था, हमने एक्टिवेटेड चारकोल ले लिया, और ये ध्यान रखना ये ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर हमको कोई पॉइजन नहीं पता चलता है कि इस बंदे ने सुसाइड करने के लिए कौन सा पॉइजन लिया है, हम सबसे पहले उसको एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं, इसके बाद में इमेटिक्स वगैरह देके वोमिटिंग वगैरह करवाते हैं, ठीक है। तो वो करता क्या है भैया, जो पॉइजन हमने लिया है उसको हमारे ब्लड स्ट्रीम तक ही नहीं पहुंचने देगा। कैसे भैया, ये था हमारा एक्टिवेटेड चारकोल, यहां पॉइजन टहल रहा था हमारे गट के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। अब इस एक्टिवेटेड चारकोल ने ये जो पॉइजन था उसको अपने साथ एडजॉर्ब कर लिया, चिपका लिया, और चिपकाने के साथ ये एज इट इज बाहर निकल जाएगा बॉडी से, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो इसने क्या किया भाई, जो घूम रहा था जीआईटी के अंदर पॉइजन उसको अपने साथ चिपका लिया, अब वो ब्लड स्ट्रीम तक मतलब एब्जॉर्प्शन ही नहीं होने देगा, ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचेगा ही नहीं, और जब पहुंचेगा नहीं तो भैया क्या इफेक्ट कैसा प्रोड्यूस करेगा, नहीं कर पाएगा, है ना। तो ऐसे हमने क्या किया, फिजिकली उसके एब्जॉर्प्शन को रोक दिया, इनहिबिट कर दिया, ठीक है। तो इसमें जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कौन सी प्रोसेस होती है, तो एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के थ्रू ये फिजिकल एंटीडोट जो होते हैं या मैकेनिकल एंटीडोट जो होते हैं एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, ठीक है बेटा। एग्जांपल के तौर पे ये भैया एक्टिवेटेड चारकोल आपका है ही, ठीक है। तो ये थे आपके भैया फिजियोलॉजिकल, फिजिकल या मैकेनिकल एंड केमिकल एंटीडोट, ठीक है। और इनकी मैकेनिज्म, ये कैसे अपना रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे हैं, जैसे कि बाल है ना, डाइमर्केप्रॉल इसको हम बोलते हैं, ये किसकी पॉइजनिंग में यूज किया जाता है। इस तरह से हम 2 4 10 आपको हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं, और बेटा इस टेबल को रट लेना, इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका फंसेगा, ठीक है बेटा। तो देखते हैं टेबल क्या है।